अच्छी बात है। आज शाम को कैबिनेट की मीटिंग भी है और मैं ये चाहूंगा, मैंने पहले भी जावेद राणा साहब को, डेली वेजरों को और तमाम कबीना मंत्रियों को ये नौजवानों के मसले हल करने के लिए कहा था। और आज अच्छी बात है कि जो डेली वेजर्स के जो नेता हैं, जो 5 मेंबरी इनकी कमेटी है, जिसमें रवि हंस, सरदार ताज, राजेंद्र सिंह ताज और इनके होशियार सिंह और नवदीप वगैरह हैं। आपने अच्छा फैसला लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम करके पूरे को दबा दिया। लेकिन आखिर आज शाम को कैबिनेट मीटिंग है और मैं ये कहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से, आप एक इनकी पेंडिंग वेजेस जो है वो ईद को देखते हुए और नवरात्रों को देखते हुए एक ही बार में सारी की सारी रिलीज कर दें। नंबर 2, मैं ये भी कहूंगा अपनी चुनी हुई सरकार से, अलायंस की सरकार से, कि इनकी जब तक पक्का नहीं किया जाता, इनकी तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपया डेली वेजर्स की कर दी जाए। नंबर 3, मैं ये कहूंगा कि ये जो मेरे मित्र हैं रवि हंस, राजेंद्र सिंह ताज और जितने भी होशियार सिंह वगैरह जितने नेता हैं, आप भरोसे के ऊपर राजभवन या सेक्रेटेरिएट के ऊपर मत बैठना, क्योंकि अभी जंग लंबी है, बहुत कुछ लड़ाई लंबी है। अभी आप भारतीय जनता पार्टी को वालों को कहो कि आपको होम मिनिस्टर अमित शाह से, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण से और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलाएं, ताकि वो एक ही बार में एक पैकेज ऐलान करें कि सभी डेली वेजर्स को पक्का किया जाता है, पेंडिंग वेजेस रिलीज की जाती हैं और सभी को परमानेंटली एब्जॉर्ब किया जाता है। क्योंकि जमकर के राजनीति इन डेली वेजर्स के ऊपर आपने वॉकआउट किया था ना, तो अब वॉकआउट किया, अगर मेरे पत्रकार मित्र हो तो इनको लेके जाना चाहिए दिल्ली, क्योंकि यहां से भी जो रिकमेंडेशंस होंगी, जो देखिए अलायंस की सरकार बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रही है और 5 मेंबर की कमेटी डेली वेजर्स के लिए हमने बना दी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस कमिश्नर है, लॉ सेक्रेटरीज हैं और भी हाई लेवल के मेंबर, इनकी रिकमेंडेशन के साथ। और कैबिनेट में आज शायद इनको पेंडिंग वेजेस जो है वो रिलीज हो जाएंगी। और जो भी डिसीजन है, मैंने ये गुजारिश की है कि इनको कम से कम 25-25 हज़ार रुपया तब तक दे दी जाए जब तक इनको पक्का नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी मैं डेली वेजर के साथ हम लड़ रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन इनके ऊपर भरोसा किसी पे, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कर रही है। जावेद राणा साहब मेरे मित्र हैं, उन्होंने आवाज सुनी, वो सही है। और अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि वो 28 MLA हैं। आप बताइए श्यामलाल शर्मा जी, आप PHE मिनिस्टर थे तो कितने बेरोजगार और कितने डेली वेजर्स को आपने पक्का किया? आप तो गिरगिट की तरह गुलाटी मार करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वहां जाकर के आप सियासत कर रहे हैं और उनको भी सियासत करवा रहे हैं। आप बताइए कि आप इनको लेकर के जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और उनको कहेंगे कि इनको एक ही बार में पक्का किया जाए? और इनका क्या? और एक बात और बता दो, ये हमारा जो असेंबली का सेशन था, ये सारे का सारा बलि की भेंट चढ़ गया, हाँ, कुर्बान हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज उठने ही नहीं दी। क्या इन्होंने ये आवाज उठाई कि जम्मू कश्मीर में शराब के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? हम ये मांग कर रहे हैं कि एक बिल लाया जाए और जम्मू कश्मीर में शराब के ऊपर पाबंदी बैन किया जाए। नंबर 2, क्या इन्होंने 28 जो डोगरा MLA थे और 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, कभी इन्होंने रियासत के दर्जे की मांग की? नहीं की। क्या इन्होंने असेंबली में आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्या इन्होंने दरबार मूव शुरू करने की आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्या इन्होंने लीकर माफिया, माइनिंग माफिया और 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन देने की आवाज उठाई? नहीं उठाई। किसी बेरोजगार नौजवान को वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, लैंड डोनर्स, SRO 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कंटिंजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स, CAPD के, SRO 43 के बच्चे, मैं कहूंगा चुनी हुई सरकार से कि इनकी तनख्वाह 25-25 हज़ार रुपया कर दी जाए। और अभी 3 दिन बाकी है असेंबली के, सारा सेशन इन्होंने बर्बाद कर दिया बीजेपी ने राजनीति में। और बाकी के दिन जो है, मैं चीफ मिनिस्टर से भी कहूंगा कि आप शराब के ऊपर पाबंदी लाने के लिए बिल लाएं और साथ में नवरात्रों में, नवरात्रे चल रहे हैं, शराब बेचना और मीट की दुकानें बंद की जाए। और नंबर 3, डबल राशन, 12 गैस के सिलेंडर और 200 यूनिट सभी 1 करोड़ 30 लाख आवाम को देने का
फैसला लिया जाए और दरबार मूव इसी महीने से शुरू किया जाए।